मैं आप लोग को टीचिंग किया, आगे बताया कि हमें भीमंग नमामि भी बोलना चाहिए। पहले तो मैं भिक्षु का निंदा करूंगा, भिक्षु लोग भीमंग नमामि बोलने को तैयार नहीं है। इसलिए कि भिक्षु लोग बोलते हैं कि हम तो भगवान, बोलता है कि भगवान बुद्ध का चिवर पहन लिए हैं, हम भीम से भी बड़े हैं। बुद्ध तो भगवान है ही नहीं है भैया। लेकिन भीम क्या है? सिंबल ऑफ नॉलेज, डॉक्टर ऑफ साइंस। 24 प्रकार की PhD डिग्री को हासिल करने वाला, 32 प्रकार के डिग्रियों को हासिल करने वाला, इतना कोई भंते पैदा हुआ क्या? तो पहले तो मैं रिकॉर्डिंग इसलिए करा रहा हूँ कि भंते अपने अपने अहंकार को खत्म करें, भीमंग नमामि बोलना सीखें। और भीमंग नमामि बोलते हुए हम लोग राष्ट्रपति महोदया को ये बात बताएं। अभी देश में जो आदिवासी की राष्ट्रपति महोदया है, उनको हम लोग महारानी के रूप में मतलब करें। वो आदिवासी है, वही देश की ओरिजिनल राजा है। आदिवासी लोग यहाँ के राजा है जी। तो उस महारानी को भीमंग नमामि बोलते हुए हम लोग नतमस्तक होते हैं, बताते हैं, हे महारानी, हे राष्ट्रपति महोदया, भीमंग नमामि के बदौलत आप यहाँ की शेरनी है, महारानी है, आपको कानून ये लागू करना पड़ेगा, भीमंग नमामि। तो भीमंग नमामि का मतलब हुआ भीम का दिया हुआ भारतीय संविधान को हम लोग नमामि बोल के नमस्कार करके अंगीकार करते हैं। सही है ना? संविधान नहीं मानेंगे तो हम जेल जाएंगे ना, मोदी जी भी जाएंगे, योगी जी भी जाएंगे, कोई भी जाएगा। भीम सबका बाप है। भीम को यहाँ दक्षिणी भारत में लोग क्या बोलते हैं? अरे वो महार वाला है, वो होलिया वाला है, वो अछूत वाला है, इसीलिए भीम को मानता है। वैसे लोगों को जेल भेजना है ना, कौन भेजेगा? भीमंग नमामि का संविधान। इसीलिए बाबा साहब संविधान शिल्पीकार है। हम लोग हाथ जोड़ के नतमस्तक होते हुए उनके संविधान के धाराओं को अंगीकार करते हैं और 22 प्रतिज्ञा को भी स्वीकार करते हैं। यहाँ मैं दीक्षा दिलाया ना, तो दीक्षा भूमि में बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा दिया, उसको कानून बनाना होगा। मोदी जी को भेजो, फिल्मी दुनिया में भेज दो, सबको दिखा देगा। तो कहने का मतलब है कि भीमंग नमामि का ये जो दीक्षा का जो 22 प्रतिज्ञा, उसको भी स्वीकार करते हुए भीमंग नमामि बोलते हुए हम लोग बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। और बाबा साहब के संविधान को जो नहीं मानता है, 22 प्रतिज्ञा नहीं मानता है, कोई भी हो, उससे हम लोग देशद्रोही करार देते हैं। इसीलिए हम लोग भीमंग नमामि बोलते हैं। अब आप लोग के सामने मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कि बाबा साहब का जो दीक्षा का शब्द है, वो पूजा करने का विषय नहीं है। दीक्षा का एक एक शब्द भारतीय संविधान का कानून है, आर्टिकल है, नियम है, वो सबको मानना पड़ेगा। तो दीक्षा के शब्द में और भारतीय संविधान में क्या मतलब विशेषता है? मैं बोला कि दीक्षा का एक एक शब्द भारतीय संविधान का आर्टिकल है, कैसी है इसको जानो। देखो संविधान कहाँ से जी। जय भीम। बंदा जी सबको, आपको भी जय भीम जी। उस दिन उस दूर से हमारे गांव तक आए, उसके लिए मैं सबके तरफ से आपको पहला हार्दिक स्वागत और जय भीम बहुत करते। अच्छा, साधुवाद। मैं उतना नहीं जानती हिंदी, फिर भी थोड़ा आती है, उसमें मैं बोलती हूँ। जी जी। आपका सुन के बहुत अच्छा लगा। इसमें मेरे भी 2 बच्चे हैं, मेरे के भी समझ में आया। मैं मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं समझ में, उनके दोनों बच्चे के लिए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं दिया। ये एक्चुअली मेरा काम था, मेरे दोनों बच्चे के लिए मेरा टाइम देना और अच्छा सिखाना। मेरे को वो नहीं हुआ, वो मैं पहला मेरे से भी गलती हुए वो मैं समझ लेती। और तुम जो बोले ना, उसमें बहुत 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 सिखाना है। और ये बच्चे को मैं यही बोलना चाहती, थोड़ा समझ में आया तो तुम सब अभी से सीखो। मैं बहुत प्रयत्न किया था सीखने के लिए, फिर मेरा उतना सीखे नहीं। अभी मेरे को इतना समझ में आ रहा है ना, मैं तभी सीखे तो अब कुछ तो कुछ बनती थी, नहीं सीखे उसके वास्ते कुछ बना नहीं। फिर अब मेरा सिचुएशन ऐसा है ना, मैं कुछ काम किया तो मेरा बच्चों को मैं पालना पड़ता है, नहीं तो नहीं। ये एक तो मेरा हस्बैंड नहीं है, डेथ हुआ है। मैं इधर मेरे मम्मी के पास है। मेरे बच्चों को अच्छे सीखना बहुत ज़रूरी है। फिर मेरे बच्चे ऐसा पीछे पड़े, मेरे को आज बहुत दुख हो रहा है। मैं इतना ही बोल सकती है।
ज्यादा नहीं बोल सकते। तुम इधर तक आया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। बहुत थोड़ा फार इतना ही समझ में आया मेरे को, बहुत नहीं तो नहीं, इतना ही समझ में आया। ठीक है, साधु साधु, ताली बजाने के लिए था। ಬಂಕೇಜ್ಗಳು ಬಂದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಂದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಬಲಿದ್ದಂಥ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳತ್ತೀರಿ, ನಮಗದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಯದ. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಹುಡುಗರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಅವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಕ್ಷಣ ಬದ್ಧದಾಗ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ. कोई बात नहीं, बोलिए जी। ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಒಂಥರ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಯದ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅದ. ಮತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. बैठो, थैंक यू, बैठो 1 मिनट।